अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद जावेद। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, क्लास 9 मैथमेटिक्स 2024 में जो सिलेबस है उसका। तो आज हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने जस्ट लॉगरिथम निकालना है किसी भी नंबर का, अगर उसका पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, पीछे हमने लॉगरिथम की डेफिनेशन पढ़ी थी कि किस तरह जो है वो लॉग डिफ़ाइन होता है या अनडिफाइन होता है। तो इसमें हमने लॉगरिथम निकालना, तो इसमें जो बेस होगी तो वो ऑलरेडी 10 ही होगी, तो बेस पे हम इतने कन्फ्यूजन नहीं होगी। लेकिन हमने आगे नंबर देखना है, जिस तरह ये लिखा हुआ 5313, तो ये पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर दैन 0 है, तो इसका मतलब इसका जो लॉग है ना वो पॉसिबल है। अब इसको मैंने एक क्वेश्चन लिख दिए और आपको एक तरीके के साथ एक स्टेप 1 स्टेप 2 और इस तरह स्टेप 3 और 5 स्टेप्स के अंदर ये क्वेश्चन कंप्लीट किए। हर क्वेश्चन का यही कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन में ये आपको लिखा हुआ समझा देता हूँ और एक दूसरा भी समझाऊंगा जो कि किस तरह मैंने स्टेप 1 स्टेप 2 लिए। ठीक है, अब फर्स्ट इसमें दो चीज़ें मेन होती हैं, जो कि एक करेक्टरिस्टिक होती है और एक मैंटिसा होता है, वो भी हम डिस्कस करते हैं आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन आपने जब क्वेश्चन टेस्ट वगैरह में करना है तो उसमें स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 और स्टेप 4 जो है वो ये चीज़ें नहीं लिखनी। अब जस्ट समझने के लिए आपने ये चीज़ें लिखनी है एज ए प्रैक्टिस। एक दो क्वेश्चन को आप इस तरीके से करोगे तो आपको पता हो जाएगा कि इसके बाद कौन सा वाला स्टेप करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टेप 1 में करना है कि लेट x इज इक्वल टू 5313, यानी कि इस नंबर का हमने लॉग लेना है। तो इसको आप कोई भी अल्फ़ाबेट से जो है वो लेट कर लें, वाई से कर लें, डब्ल्यू से कर लें, जेड से कर लें, किसी भी अल्फ़ाबेट से कर लें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम लेट कर रहे हैं इसको। तो लेट x इज इक्वल टू दिस नंबर 5313 एंड फर्स्ट स्टेप जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में अगर आप लॉग ले रहे हो तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से हमने लॉग लेना है। लॉग x इज इक्वल टू लॉग 5313। ठीक है, स्टेप 2 तक सिंपल काम है, कोई हमने चेंजिंग नहीं की, जस्ट लेट करके दोनों साइड पे लॉग ले। अब स्टेप 3 में यहाँ से सोल्यूशन इसका कंप्लीट जो है स्टार्ट होगा। स्टेप 3 में आपने लॉग x और इसी नंबर को, जो नंबर हमें दिया गया होगा, इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर लेना है। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए हमने पिछली वीडियो में भी इसके लिए डिस्कशन की थी कि किस तरह अगर नंबर आपका ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 आ रहा तो उसको हम किस तरह जो है वो चेंज करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, और लेस देन 10 आ रहा हो तो किस तरह साइंटिफिक नोटेशन में चेंज। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर है ग्रेटर देन 10 अभी आ रहा है, तो यहाँ पे हम इस नंबर को चेंज करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। तो डेसिमल से पहले हमने जो नंबर लेके आना है वो हमेशा 1 और 9 तक होना चाहिए। ठीक है, यानी कि सॉरी 1 से लेके 10 के दरमियान 1 होना चाहिए, लेकिन 10 तक नहीं होना चाहिए। 10 से पीछे नंबर कोई भी आ सकता है। ठीक है, डेसिमल से पहले, तो इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर लिया 5.313, और डेसिमल इस साइड पे मूव हुआ तो इसका मतलब पॉजिटिव 3 आ जाएगा। अब ये वाला स्टेप हो गया, स्टेप 3। अब उसके बाद स्टेप 4। स्टेप 4 में आपने क्या करना है, स्टेप 4 में आपने कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा लिखना है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक जो हमने एक्सपेरिमेंट में हमारे पास नंबर आ रहा होगा वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। ठीक है, और मैंटिसा किस तरीके से निकालना है, मैंटिसा अगर आप निकालना चाहते हैं तो अब आपको जो है वो लॉग टेबल ज़रूरत पड़ेगा, जो कि आपको किसी भी बुक स्टॉप से मिल जाएगा, बुक स्टॉल से मिल जाएगा, जो कि 50 या 40-60 रुपए का होगा। ठीक है, इसमें हमारे पास और जो बुक होती है मैथ की, उसके लास्ट पे भी टेबल बना होता है, लेकिन अगर आप ये रख लें साथ तो ये आसान हो जाए, क्योंकि बार बार जो बुक है वो खोलना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे ये टेबल है, इसमें हमने वैल्यू किस तरीके से देखनी है। अब देखें, पहले हमने दो नंबर्स को आपस में मिलाना है, जो कि 53 इकट्ठा मिल जाए तो ये क्या आ जाएगा 53। इसमें डेसिमल जो होता है वो सिर्फ करेक्टरिस्टिक के लिए वैल्यूएबल होता है, लेकिन जब हम एंटीसा निकालते हैं तब डेसिमल की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 53 को इकट्ठा कर दें तो 53 बन जाएगा। ऑलरेडी पहले 53 ही था, तो हम जब साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया तो वो 5.313 हो गया। ठीक है, तो इससे आपने नहीं घबराना। 5.3 को हम चेंज कर एक जैसे कर बोले, अगर हम इसको इस तरह बोलें डेसिमल हटा के 53, तो अगर हमारे पास 53 आ रहा है, इसको हम चेक करेंगे लॉग वाले टेबल में 53 को, 53 ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसके आगे नंबर क्या लिखा हुआ है 1, यानी कि 53 की वैल्यू हमने देखनी है 1 में। 1 प्लस ये जो वैल्यू आएगी 7251 प्लस, और आगे नंबर क्या लिखा हुआ है 3, उसके बाद देखना है डिफरेंस वाला कॉलम। अगर आपके पास ये वाला नंबर आ रहा है तो आप चेक कर लें, अदरवाइज नहीं आ रहा तो यहाँ तक कि आपका आंसर ठीक है। ठीक है, डिफरेंस वाला कॉलम है 2, तो यहाँ पे 2 ऐड हो जाएगा। अगर आपके पास सिंपल 53 था और उसके आगे कुछ नंबर नहीं था, तब आपने जस्ट
उसकी ज़ीरो में वैल्यू देखनी है और जो भी वैल्यू होगी वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। डिफरेंस वाला कॉलम या कोई भी और कॉलम चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो हमारे पास इसका डिफरेंस और ये मेंटिसा है, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ये हमारे पास इसका मेंटिसा कंप्लीट आ जाएगा। अब हमारे पास जो स्टेप 5 होता है, लास्ट स्टेप, उसमें log x जो होता है वो इक्वल टू होता है करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा, यानी कि जो आपने करेक्टरिस्टिक निकाली थी और मेंटिसा, इन दोनों को ऐड कर देना तो आपके पास log x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट जो है वो एज इट इज इसी तरीके से है, इसी यही करेक्टरिस्टिक है, मेंटिसा थोड़ा सा चेंज है, तो हम पार्ट नंबर इसका कर रहे हैं पार्ट नंबर 3, ठीक है। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, 9.613, ठीक है। ये हमारे पास नंबर है और ये भी ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 10 है। तो इसमें भी हम ये स्टेप 1 और स्टेप 2 करेंगे एज ए समझने के लिए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, स्टेप 1 में हमने क्या लिखना है, सेम मेथड सारों का सेम है, ठीक है। स्टेप 1 में हमने करना लेट x इज इक्वल टू 9.613, इसके बाद लेट हो गया। उसके बाद स्टेप 2 में आपने लिखना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। हर जो लॉग वाला क्वेश्चन है उसका यही मेथड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। देखिए फर्स्ट 2 जो स्टेप हमारे आते हैं वो सेम हर क्वेश्चन में सेम है, ठीक है। तो log x इज इक्वल टू log 9.613, ठीक है। ये हमारे पास log की इक्वल आ गया। उसके बाद स्टेप 3 में हमने इसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो देखें नंबर हमारे पास लेस देन 10 आ रहा है और ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो अगर हमारे पास नंबर लेस देन 10 और ग्रेटर देन 1 आ रहा है, ठीक है, यानी कि डेसिमल से पहले जो नंबर आ रहा है वो लेस देन 10 और ग्रेटर देन 1 है, तो तब हम उसकी साइंटिफिक नोटेशन में एक्सपोनेंट में जो 10 के एक्सपोनेंट में जो वैल्यू लिखते हैं वो 0 होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो डेसिमल है वो कहीं आगे पीछे मूव हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी पहले ऑलरेडी कंडीशन है कि ये साइंटिफिक नोटेशन में तब होगा जब डेसिमल से पहले नंबर हमारा 1 या 1 से बड़ा लेकिन 10 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पे स्टेप 3, उसके बाद स्टेप 4 में हमने लिखनी है इसकी करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। करेक्टरिस्टिक क्या है, 0 है, मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे लिखा होगा वो आपकी करेक्टरिस्टिक। और मेंटिसा निकालने के लिए हमें पेज थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा। इसका अब हम मेंटिसा चेक करेंगे इसी क्वेश्चन का। अब मेंटिसा में देखें हमारे पास नंबर क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब मेंटिसा देखना है तो आपने डेसिमल पार्ट जो है वो नहीं देखना। तो मेंटिसा इसमें आएगा निकालना है हमने 96 को 1 में देखना है। यहाँ पे देखें 96 कहाँ पे आ रहा है, ये 96 है, 96 को 1 में, ठीक है। और डिफरेंस वाला कॉलम आगे क्या है, 96 को 1 और डिफरेंस वाला कॉलम 3 है, 3, यहाँ पे वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पे लिख देंगे मेंटिसा के सामने डेसिमल लगा के। तो ये आपके पास आ जाएगा डेसिमल। पहले इनको ऐड कर लेते हैं, 9827 प्लस 1, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉपर इसका मेंटिसा आ जाएगा। तो ये मेंटिसा क्या आ जाएगा, 0.9828, ठीक है। ये मेंटिसा आ गया। अब स्टेप 5 हमारे पास क्या होता है कि log x इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा, ठीक है। करेक्टरिस्टिक कितनी थी, 0 प्लस 0.9828। जब हम 0 से ऐड करेंगे तो ये दोबारा आंसर वही आ जाएगा। तो इसको हम 0 इधर लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आ जाएगा log x हमारे पास क्या आ गया, 9 सॉरी इसका log x आ जाएगा 0.9828, ठीक है। ये हमारे पास इसका log आ गया। उसके बाद इसका एक और पार्ट करते हैं। इसके बाद नंबर है हमारे पास 4 वाला, 4 भी इसी तरह ही है। ये मैं इनमें से सिलेक्टिव पार्ट कर रहा हूँ जो कि थोड़ी सी कंफ्यूजिंग
आपको डाल सकते हैं, अदरवाइज़ कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब हम इसके स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 जो है वो नहीं लिखेंगे बिल्कुल ही। अब सिंपल हम उसका सॉल्यूशन करेंगे जिस तरह हम पेपर में करते हैं। सबसे पहले जो स्टेप 1 था हमारा, लेट x इज इक्वल टू 1109, ये आ गया। उसके बाद स्टेप 2 में हम करते थे टेकिंग लॉग, अगर आप एक दो दफ़ा ये करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये आ जाएगा लॉग x लॉग 1109। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद हम इसको स्टेप 3, ये हो गया स्टेप हमारा 2। स्टेप 3 में हम इसको करते थे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज, लॉग, अगर डेसिमल यहाँ पे और नंबर जो है हमारा ग्रेटर देन 10 है या ग्रेटर देन 9 है, तो ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.109। तो डेसिमल इधर कितने मूव हुए, 2, तो 10 इज पावर 2। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेप 4 में करेक्टरिस्टिक लिखते थे हम। करेक्टरिस्टिक इसकी कितनी है, 2, और मैंटीसा निकालने के लिए हम टेबल का यूज़ करेंगे। अब टेबल मैंटीसा निकालने के लिए हमें 11 को 0 में देखना है और डिफरेंस वाला कॉलम 9। 11 को 0 में और डिफरेंस वाला कॉलम 9। आप देखें इसमें दो वैल्यूज़ हैं, तो आप ऊपर वाली वैल्यू ले लें जो ऊपर वाले नंबर को मैच करें, या नीचे वाली ले लें तो कोई भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये देखें इसकी वैल्यू आ रही है 0414 और आगे डिफरेंस कॉलम आ रहा है 35। ठीक है, इसकी वैल्यू लिख देते हैं 0.0414 प्लस 35। ठीक है, ये हमारे पास ऐड हो जाएगा। फोर और 9। ठीक है, ये इसका मैंटीसा आ गया। अब उसके बाद लॉग x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा प्लस 0.0449। तो ये आंसर आ जाएगा 2.0449। ठीक है, ये हमारे पास लॉग x आ गया। देखें सारे क्वेश्चन में हमने सेम मेथड किया, कोई चेंजिंग नहीं की। ये सारे थे जब हमारे पास नंबर है ग्रेटर देन 0। अब अगर अगर आ जाए कोई नेगेटिव वाला करते हैं जिसमें हमारे पास लेस देन 1 नंबर आ रहा है, तो ये पॉजिटिव वाले जो भी होंगे इतने ही आपने करने हैं, ज़्यादा नहीं करने। ठीक है, सॉरी, करने आपने सारे ही हैं, लेकिन मैंने जस्ट आपको 3 पार्ट्स करके दिखाए हैं, लेकिन डिफरेंट हैं तीनों में। कहीं पे एक में 4 करेक्टरिस्टिक थी, एक में 1 0 थी और एक में 3। मेथड सारों सेम है, सिर्फ करेक्टरिस्टिक जो है वो चेंज होती रहती है। इसके बाद हम करते हैं नेगेटिव वाला, कि नेगेटिव वाले को किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, इसका पार्ट नंबर करते हैं। अच्छा, तो ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, उसी एक्सरसाइज 2.3 का। इसके 15 क्वेश्चन है, तो सिलेक्टिव ये कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट इसमें भी वो इसी तरह सारा प्रोसेस वही करना है, बस इसमें करेक्टरिस्टिक जो है वो थोड़ी सी चेंज होगी। सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, लेट x इज इक्वल टू 0.127। ठीक है, इसमें हमारे पास फिर उसके बाद स्टेप 2 में हम लिख देते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 लॉग 0.0127। ठीक है, अब इसमें भी हम इस नंबर को स्टेप 3 में साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। पहले सबसे पहले आपने करेक्टरिस्टिक निकालने की साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको जब हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो इसमें डेसिमल जो राइट साइड पे मूव होगा, क्योंकि नंबर जो है लेस देन 1 है। हमें पता है जब नंबर लेस देन 1 आ रहा हो तब हमारे पास जो एक्सपोनेंट आ रहा होता है वो नेगेटिव में आ रहा होता है। ठीक है, तो इसकी आ जाएगी वैल्यू 1.207 मल्टीप्लाई बाय 10 इस पर नॉन ज़ीरो नंबर तक हमने काउंट करना है, तो नॉन ज़ीरो नंबर तक दो नंबर्स बन रहे हैं, तो ये -2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका साइंटिफिक नोटेशन। अब इसमें सिर्फ करेक्टरिस्टिक जो है वो हमारी नेगेटिव में आएगी, करेक्टरिस्टिक आ जाएगी -2। आपने -2 जो है वो आगे माइनस से लगाना, इसके ऊपर लगाना है। ठीक है, अगर आप इस तरह माइनस लगा देते हो तो ये फिर गलत हो जाएगा।
करेक्टरिस्टिक निकालने के लिए -2 के ऊपर ही माइनस लगाना है। उसके बाद इसका भी उसी तरीके से मैंटीसा देखना है, बस इसकी करेक्टरिस्टिक जो है वो चेंज होगी। मैंटीसा देखने के लिए 12 को हम 0 में देखेंगे और डिफरेंस वाला कॉलम 7, ठीक है। 12 0 और डिफरेंस वाला कॉलम 7 25 0.0792 प्लस 25, ये हमारे पास इसका मैंटीसा आ गया। उसी तरह ऐड करें तो ये आ जाएगा 0.0, इसको आ जाएगा 8 एट 11 7, ठीक है। ये हमारे पास 7 to 11 और 8 मैंटीसा लॉग एक्स, इसके बाद स्टेप 5 लॉग एक्स इक्वल टू होता है करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास है -2 प्लस 0.17, ठीक है। लॉग एक्स, ठीक है। ये हमारे पास जब नंबर लेस देन 1 होगा तब इसका ये लॉग आएगा, ठीक है। आपने बस करेक्टरिस्टिक का इसका ध्यान रखना है कि 2 के या जो भी नंबर हो उसके ऊपर माइनस लगाना है, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक अगर उस तरीके से लगाते हैं तो आपकी करेक्टरिस्टिक जो है वो गलत आ जाएगी। उसके बाद एक और पार्ट करते हैं 8 पार्ट, ठीक है। ये नेगेटिव वाला एक कर लिया, इसी तरह नेगेटिव वाले सारे पार्ट्स होंगे। 8 पार्ट करते हैं। हाँ 8 में लिखा हुआ 1 ट्रिलियन। अब ये वैल्यू जो इस तरह की होती है 1 ट्रिलियन 1 बिलियन, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि 1 ट्रिलियन किस तरह, 1 ट्रिलियन में कितनी जीरोज आ जाती है, ये कितनी वैल्यू होती है, ठीक है। बिलियन में ये मैं छोटी सी वीडियो इसके ऊपर भी बनाऊंगा। चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट पहले हम इस 1 ट्रिलियन को चेंज कर लेते हैं उस फॉर्म में कि 1 ट्रिलियन में कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन और ये, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 12 जीरोज आएंगी 1 ट्रिलियन के अंदर। ओके, तो यहाँ पे उसी तरह लेट करें, लेट एक्स इज इक्वल टू आप लिख लें 1 ट्रिलियन। ये जो है जीरो जो हम तब लगाएंगे जब हम इसकी प्रैक्टिस निकालने की, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हर दफ़ा नंबर लिखने में, ठीक है। अब बस आपको इसको पहले लिख लें कि ये किस चीज़ की इक्वल होता है। टेक की लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 ट्रिलियन, ठीक है। अब हम इसको चेंज करेंगे उसमें जीरोस फॉर्म में, ठीक है। 12 जीरो लगाएंगे, 3 3 के बाद कॉमा, ये आ जाएगा। अब इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें तो 1 मल्टीप्लाई बाय, ये आसान साइंटिफिक नोटेशन, 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 हो जाएगा लॉग एक्स, ठीक है। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक भी आपको नज़र आ रही है कि 12 है, पॉजिटिव नंबर है। सो नीचे चलिए, अब इसमें देखें हमारे पास लॉग 1 ट्रिलियन और 1 ट्रिलियन की आपने वैल्यू लिख देनी है और उसको फिर साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर लेना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में 1 आ जाएगा और आगे जीरो जितनी है 10 उसकी एक्सपोनेंट में आ जाएगा। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक इसकी 12 आ रही है और मैंटीसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैंटीसा निकालने के लिए हम इस 10 को हम देखेंगे ज़ीरो में, ठीक है। क्योंकि 1 यहाँ पे नंबर 10 0 0 आगे सारे जीरो हैं, तो जीरो में डिफरेंस कॉलम जो है वो हमारे पास नहीं होता, तो हम सिर्फ 10 वाली वैल्यू को जीरो में देखेंगे। तो मैंटीसा इसका आ जाएगा 0.000, ठीक है। क्योंकि आगे सारी जीरो हैं तो इसलिए इसकी कोई भी वैल्यू और नहीं आएगी, जस्ट ये आ जाएगी। अब क्या कंडीशन होती है हमारे पास, लॉग एक्स इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास कितनी है, 12 प्लस 0.0000, यह आ जाएगा 12.00। अब इसको सिर्फ 12 भी लिख सकते हो, ठीक है। ये भी आपका आंसर सही होगा, लॉग एक्स इज इक्वल टू 12। तो जो भी जीरोज वाला नंबर होगा उसके ऊपर जितनी जीरोज आ रही हैं वो उसकी वही इसका आंसर होगा, ठीक है।
अब इसके बाद ये हो गया, उसके बाद एक इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं 15 वाला, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा पार्ट है तो हम बहुत ज़्यादा पार्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ सिलेक्टिव कर रहे हैं। ठीक है, 15 -4। अब माइनस में नंबर आ गया, एक ही है नंबर माइनस में, तो इसमें पहले 2 स्टेप तो लाजमी होंगे। ठीक है, उसके बाद अगला काम करेंगे। ठीक है, लेट x इज इक्वल टू -4 और टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। ठीक है, log x इज इक्वल टू log -4। ठीक है, अब यहाँ तक इसका सोल्यूशन ख़त्म। किस तरीके से? क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि हमारे पास जो log होता है, log b x तब डिफाइन होता है जब हमारे पास एक्स बी जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और एक्स भी हमारा ग्रेटर दैन ज़ीरो होना चाहिए। तो बेस मैंने आपको बताई कि यहाँ पे हमेशा 10 होती है, तो ये वाला तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, लेकिन ये वाला जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे -4 नंबर है जो कि लेस दैन ज़ीरो, -4 है। ठीक है, तो सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज x इज़ लेस दैन ज़ीरो। ठीक है, ये इसका छोटा सा सोल्यूशन है। अगर आपके पास लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, शॉर्ट में आ जाता है, तो आपने इतना ही लिखना है। ये आपने नहीं सोचना कि लॉन्ग में आ रहा है तो आप कहें कि इसको आगे भी सॉल्व करेंगे, तो आपने बस देखना है कि x की वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं आनी चाहिए लॉग में। नेगेटिव जब भी वैल्यू आएगी तो उसका आंसर पॉसिबल नहीं होगा, ये आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक एक्सरसाइज 2.3 के जो है वो 6 क्वेश्चन किए, जिसमें से मैंने आपको सिलेक्टिव करवाएं ताकि जो है वो आपको समझ भी आ जाएगा और वीडियो भी छोटी बन जाए। ठीक है, अगर मैं 15 करता तो 1 घंटे की वीडियो आराम से बन जानी थी, इससे भी ज़्यादा भी बन सकती है। ठीक है, तो इसी मेथड से आपके पास जो भी क्वेश्चन आए आप उसको इस तरीके से सॉल्व करें। पहले एज ए प्रैक्टिस करने के लिए स्टेप्स बनाएं, कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी मैथ का क्वेश्चन, उसके लिए स्टेप बना के सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 2.4 एक्सरसाइज करेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।